सिमिलरली इसी अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों करने से पहले हो सकता हो तुम्हें बहुत लेंथी लगे, सर बहुत लेंथी मेथड लग रहा है, लेकिन तुम इस क्वेश्चन जब पढ़ लोगे ना तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिल जाएंगी। तो समझना क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। Two blocks of equal mass are tied with a light string which pass over a massless pulley as shown in the figure। जो पुली दे रखी है कोई मास नहीं है और यहाँ पर देखो नेगलेक्ट फ्रिक्शन एवरीवेयर, कहीं पर भी हमें फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है। और तुम्हारा 2023 का ये पीवाईक्यू है बीटेक के अंदर। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पहले कहानी को बताना। भाई देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी है और क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब मैंने पहले ही बताया था जो क्वेश्चंस की प्रक्रिया बन रही है भाई एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर को मिला मिला के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, इसका समाधान यहाँ पे हम करेंगे। पहले ये बताओ अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी सेंटर ऑफ मास की तो क्या बोलोगे m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन पूरी कहानी में एक बात अच्छी ये दे रखी है दोनों का मास बराबर है। ये भी m ये भी m ये भी m ये भी m 2m m m कैंसिल क्या मिल गया a1 प्लस a2 अपॉन 2। अरे ये सीखा था सेंटर ऑफ मास में जो भी चाहे वेलोसिटी हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे फोर्स हो चाहे मोमेंटम हो जितनी भी पैरामीटर होंगे भैया सबको कैसे लेना पड़ेगा हमें वेक्टर फॉर्म में ही। अब आ जाओ इसके अंदर देखो क्वेश्चन में कहानी में हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे ये पूछ रहा है कि देखो ये 60 डिग्री का है ये 30 डिग्री का है, दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, टेंशन लग रही होगी। अच्छा भाई साहब और क्या बोल रखा है दोनों का मास बराबर है और कोई फ्रिक्शन भी नहीं है और मासलेस पुली दे रखी है तो टेंशन एक सी हो गई। या 60 डिग्री का बनना है या 30 डिग्री का बनना है, बात फिर ये समझ में आ गई भैया ये 60 डिग्री का है इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है तो ये वाला मास नीचे की तरफ भाग रहा होगा कौन से वाले फोर्स से, क्या बोलोगे एम जी साइन कितना। अरे भैया एम जी साइन कितना 60 डिग्री। ये वाला फोर्स इस पे क्या लग रहा होगा इस डायरेक्शन में एम जी साइन 30 डिग्री। लेकिन अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो क्या बोलोगे एफ नेट इज इक्वल टू कौन एम जी साइन 60। सर बड़ा होगा और माइनस किसको कर दोगे बताओ माइनस। अब तुम चाहे तो देखो इसका एफबीडी अलग से बनाओ तो एम जी साइन 60 माइनस ऊपर टेंशन लगा देना फिर इसका एफबीडी बनाना तब ऊपर की तरफ भाग रहा है तो टेंशन माइनस एम जी साइन 30 लगा देना तो दोनों को कंपेयर करना प्लस माइनस करना तब तुम टेंशन की वैल्यू प्राप्त कर लोगे और क्या निकल कर आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं सीधा बता दूं अरे एफ नेट निकाल लो इस डायरेक्शन में कौन है एम जी साइन 60 और उधर की तरफ कौन है एम जी साइन 30। ठीक है सर अब यहाँ देखो एफ में मतलब जो होता है एम ए मल्टीप्लाई एम एम क्या दे रखा दोनों एम एम कितना हो गया बच्चों 2m के बराबर ये मिला एम जी अंडर रूट 3/2 एम जी 1/2 और नीचे कितना मिल गया 2m के बराबर एम 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 कैंसिल आउट कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ देखो कॉमन निकाल दो g/2 कॉमन निकाला g/2 और 2 पहले से था g/4 अंडर रूट 3 माइनस का 1। ये क्या निकल कर आ गया बच्चों ये निकल कर आया तुम्हारा क्या एक्सेलरेशन। अच्छा अभी जो ए की वैल्यू निकल कर आई है ये किसकी है, अरे भैया दोनों की है। क्यों जितना नीचे की तरफ भागेगा विद द वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन उतना वो ऊपर की तरफ भागेगा। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन भैया वेक्टर फॉर्म में लेना है ये टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है जो इसका एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है ना हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है। खेल खेलना पड़ेगा दोबारा से ये याद कर लो ए कितना मिल चुका है g/4 अंडर रूट 3 माइनस का 1। अब आगे आ जाओ बच्चों मैंने ये कहा ये जो कहानियां बन रही थी हमारे पास इस तरीके से पुली की ये मैंने यहाँ मास लगाए थे और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था मास ये एम यहाँ पे लगा हुआ था एम का और ये यहाँ पे मास यहाँ पे मिल रहा था एम का। अब जरा देखना इसके अंदर मैंने कहा ये जो एक्सेलरेशन है कुछ ऐसे तो है हाँ सर ऐसे ही है। ये एंगल कितना बना बच्चों 60 डिग्री का बना। अब मुझे ए निकालना है जिसके अंदर वेक्टर फॉर्म के अंदर ध्यान से देखो मेरी बात को ए निकल के आ चुका है इसका भी है उसका भी है। लेकिन भैया मैंने क्या बोल दिया इसी ए को मैंने बोल दिया इसका A1 है ये इसका A2 है। लेकिन बच्चों वेक्टर फॉर्म में निकालना है A1 के कंपोनेंट्स को ब्रेक करना है कुछ इधर की तरफ कुछ नीचे की तरफ तब A1 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे पुट कर देना A2 इसका निकालना कंपोनेंट्स के टर्म में यहाँ पुट कर देना देन यू गेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जरा समझते कैसा करना है ना देखो अब बताओ ये नीचे भाग रहा है तो भाई इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी तो आएगा हाँ आएगा और एक कहां पे आएगा नीचे की तरफ आएगा। ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना हो गया देखो 60 डिग्री का हो गया। इसकी वैल्यू बोलो क्या बोलोगे A1
A1 cos 60, इसका नाम बोलो A1 sin 60। अच्छा, A1 का नेट क्या आ गया, माइनस A1 cos 60 मतलब 1/2, कहाँ पे आई डायरेक्शन में। अगले पे आओ, माइनस साइन 60 मतलब √3/2 है ना, है माइनस को तो नीचे तरफ आ रहा है, और क्या लगाओगे, जे डायरेक्शन में। चलो भैया इसकी बात कर लेते हैं अब, चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या लगा बच्चों, ऊपर की तरफ, ये गया तुम्हारा ऐसे ऊपर की तरफ, कितने एंगल से गया है, 30 डिग्री से। ठीक है, कुचर कुचर कुचर, यहाँ से कंपोनेंट आ गए, और कहां तोड़ू बच्चों, इधर तोड़ दो। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखना, A2 बोला था, तो क्या बोलोगे, A2 sin 30, तो क्या बोलोगे, A2 cos 30। चलो A2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A2 इज इक्वल टू, देखो ये इधर जा रहा है ना, तो माइनस का A2 अपॉन 2, ध्यान रखना ये जो A1 A2 ये सब है ना, ये तुम्हें दिख रहे हैं, तो मुझे A ही है, मैंने अलग अलग करने के लिए, दोनों क्वांटिटी को अलग अलग करने की तुम्हें दर्शा दिया है कि ये A1 है, ये A2 है। चलो और देखो, इधर मूव करा, माइनस लगा दिया आई डायरेक्शन में, cos 30 हो गया 1/2, नहीं √3/2, √3 यहाँ पे आई लगा दिया, ये प्लस में देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या बोलोगे, A2 और sin 30 का 1/2 जे डायरेक्शन में। ठीक है भैया, आ जाओ। अब मैंने आपसे कहा कि ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, A1 प्लस A2 अपॉन 2, है ना, है ना। देखो A1 अपॉन A2 का पहले मैंने 2 बाहर निकाल दिया ऐसे करके। अब बताओ A1 क्या दे रखा है, देखो ये, देखो इसको इसको जोड़ दो, आई आई, तो देखो A1 अपॉन 2, A1 अपॉन 2, या मैं सिंपल से उसको E ने बोल दूं ना, क्योंकि A1 A2 ये सब बराबर ही है, तो क्या बोलोगे, A/2 आई आई, मैंने कॉमन निकाल दिया, माइनस का आई, अंदर क्या बचेगा बच्चों, √3 + 1 बच गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो जे जे, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, A/2 जे बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ माइनस बाहर निकल गया तो प्लस का बच गया, √3, और ये बचेगा माइनस का 1। ये पूरी कहानी ये समझ में आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है, लेकिन जो किस फॉर्मेट में है, वो तो खाली मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये दे रखा है डायरेक्शन के फॉर्मेट में, इसका मॉड निकाल दो, और निकाल देते हैं मॉड। ए सेंटर ऑफ मास को मैंने ये लिखा, A/2 दोनों का मैंने बाहर निकाल दिया, मीन्स A/4। अंदर आ जाओ, अरे भैया अंडर रूट लगाओगे ना, अंडर रूट क्या लगाओगे, A² + B² + 2AB cos थीटा। इधर देखना, एक आई डायरेक्शन में है, एक जे डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो कॉस कितना हो गया, 0, खाली A² + B² लगा काम करना, काम हो जाएगा। आओ भैया लगाओ उसका स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 होल स्क्वायर। कुचर कुचर कुचर, आ जाओ यहाँ पे, ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू A/4। अब क्या देखो, ओपन करो, A² + B² + 2AB, यहाँ देखो A² + B² + 2AB, एक मिनट रुक जाओ, 2AB, तो ये आया तुम्हारे पास अंडर रूट, देखो यहाँ पर देखो A² + B² + 2AB, तो 2 √3, यहाँ देखो A² + B² - 2 √3। अरे ये पूरी कहानी ऐसे भगा दो, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8, मतलब A को बाहर निकालोगे रूट से, क्या मिलेगा स्टूडेंट, 2 √2, और क्या मिलेगा, इससे काट दो, कितना आंसर आ गया। कैसे करो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और कर लो, देखो देखो √2 यहाँ लगा दिया, और √2 यहाँ लगा दिया, देखो √2 2 हो जाएगा, और 2 पहले से ही था, तो ये 4 हो जाएगा, 4 भगा दोगे, कितना आंसर आ गया, A/√2 निकल कर आ गया। अरे भैया A की वैल्यू क्या है, अरे भैया जी निकालो थी अभी, G/4 √3 - 1, देखो जाओ देख लो भैया, G/, क्या था 4, और √2 पहले यहाँ पे और आ गया, और √3 - 1, और ये चेक करो, G/4 √3 - 1, और बच्चों मैंने पास से क्या लगा दिया, डिवाइड में √2 लगा दिया, है ना, है, और ऑप्शन मैच कराओ, G/4 √2, G/4 √2, G, हाँ देखो ये रहा √3 - 1। ठीक है स्टूडेंट, हाँ थोड़ा लेंथी है, मैंने धीमे धीमे करा है, तुम एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लोगे तो दिक्कत वाली बात क्या है, तो भैया स्पीड से खींच देना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे फिर, और देखो स्प्रिंग फोर्स वाले क्वेश्चन आ गए। देखो भैया इसमें हम कहानी हमने क्या बनाई थी, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3 को सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा,
वो कहानी पैरेलल में लगानी है, और जहां पैरेलल में जोड़ते हैं वो सीरीज में लगानी है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा कि पैरेलल, पहले हम बात करें किसकी, पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो जरा पैरेलल में हमने कहानी बनाई थी कैसे करके, के इक्विवेलेंट व्हिच इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब मैं कहानी किसकी लगाऊं बच्चों बताओ, सीरीज की कहानी में लगाऊंगा। तो जरा बोलो कैसे लगा दूं, 1/K इक्विवेलेंट, तो क्या बोलोगे, 1/K1 1/K2 प्लस 1/K3 और डॉट डॉट डॉट, ऐसा कहानी लगा दी। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। देखो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी लेंथ तो मैं L दे रखी है, मैं लेट कर ली, चलो इसकी लेंथ L दे रखी है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा है। तो उसने ये बोला है कि जो इस लेंथ को हमने 1:2:3 के रेशियो में काट दिया। बहुत ध्यान समझना, अरे पहले मैंने ये बताया था जितने भी रेशियो में काटा है उसको पूरा ऐड कर लो। तो क्या बोलोगे, 1 + 2 + 3 कितना आंसर आ गया, 6। अरे बताओ बच्चों L1 की वैल्यू कितनी हो गई, पहला रेशियो कितना है, 1 है, कितने का है, L का है, कितने भाग में काटा है, 6 भाग में काटा है, कितना आ गया, L/6। अच्छा सर, तो बताओ बच्चों K1 की वैल्यू क्या होगी, याद आया नहीं आया, मैंने बताया था भैया कि K और लेंथ आपस में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या बोलोगे सिंपली, सर ये 6K हो जाएगा। अब अगली पे आ जाओ, अब देखो L2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखो ये 2 भाग में काटा है, कितने को, L को, कितने में से, 6 में से, कितना हो गया, L/3। तो भैया K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 3K के बराबर। आओ L3 की बात कर लेते हैं, तो क्या बोलोगे बताओ, 3L/6 मतलब L/2 मतलब K3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 2K के बराबर। आ गई बात समझ में पूरी की पूरी। आओ पहले किसकी बात करें बच्चों, पहले बात करते हैं पैरेलल की। आओ देखो निकालते हैं पैरेलल। तो बताओ मैंने क्या बताया, जब भी निकालो के पैरेलल इक्विवेलेंट में उसको जोड़ दो, 2K 3K और 2K 3K और 6K, 2K 3K और 6K कितना हो गया बच्चों, 11K। तो तुम्हारा आंसर आ गया पैरेलल के अंदर। अब लगाते हैं इसको सीरीज में, सीरीज में लगाते हैं। क्या बोलोगे, 1/K इक्विवेलेंट व्हिच इज इक्वल टू 1 कितना था पहले, 6K, फिर कितना था 1/2K, फिर कितना था 1/3K। व्हाट अबाउट द एलसीएम, कितना आ गया, 6K। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ तुम्हारे पास 2 आ गया, कितना आ गया, 6/6K, कितना आ गया, 1/K, मतलब कितना हो गया, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1/K। तो K की वैल्यू बच्चों कितनी है, K के बराबर। कहां पे आई है वैल्यू, अरे कहां पे आई है ये वैल्यू, कहां आई है, सीरीज में, के ही बराबर आ गया। अब क्वेश्चन ने पूछा हमसे, क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि भैया जी सीरीज और पैरेलल का रेशो क्या होगा, और सीरीज में कितना आया K और पैरेलल में कितना आया 11K। भैया कितना आंसर आ गया, 1/11। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैं धीमे धीमे क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हैं, तो धीमे धीमे पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहे हैं आसानी से तो भैया क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन को जरा देखते हो चलो। और तुम्हें स्पीड चाहिए तो भैया 2x पे कर लो, पुट 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 पुट, आवाज सुनते रहना फिर, है ना। आ जाओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है ये बीटफुट वालों ने, एमयू में बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है। देखो, एन इंसेक्ट इज मूविंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ सेमी सर्कुलर बाउल। बच्चों एक बाउल दे रखा है और उस बाउल के माध्यम से एक इंसेक्ट है धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। बाउल ऑफ रेडियस r इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब देखो ध्यान से समझना इस बात को जरा, मैंने कहा कि यहाँ पे जो चीटा वीटा कुछ भी है जो ना ऊपर की तरफ चढ़ रहा है बच्चों, है ना, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वो। जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो भैया जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, सरफेस से फ्रिक्शन लगा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या, वो आने में आसानी है, फ्रिक्शन कांटेक्ट बना रहा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक ही तो बना पाएगा। अरे यहाँ से कुछ h हाइट पे तो बना पाएगा। और हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच इट कैन क्रॉल विदाउट स्लाइडिंग डाउन। बात समझ में आई नहीं बच्चों, ऐसे घूमते 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 एक पॉइंट पे बेस लाइन से कुछ हाइट पे पहुंच जाएगा, वहां से फिसलना नहीं चाहिए। जैसे फिसलने वाला हो तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो वो मैंने एच मान ली। अच्छा देखो जरा देखो, यहाँ पे मैंने डॉट 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 ये बनाया और इसको मैंने क्या बोल दिया, पूरी कहानी को मैंने इसको एक्स बोल दिया। अरे तो ये कितनी हो गई, ये हो गई एच के बराबर हो गई। तो मतलब बात समझ में आ गई, अलग से लिख लो कि एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या मिल गया, आर के बराबर। ये हमारे काम में आएगा आगे चल के, यहाँ पे लिख लिया मैंने पहले से ही। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लगने वाले यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है ना, वो चेक करो कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, और चेक कर लेते हैं जरा। देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ कौन लगा, कौन लगा,
अरे सर देखो ये ऐसे ऐसे आ गया है, दिस इज द इंटेंशन ऑफ मोशन, दैट दिस इज द फ्रिक्शन, ये आ गया एफ के बराबर। ठीक है भैया। सर देखो बॉल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से लाइन खींचू वो भी रेडियस, यहाँ से लाइन खींचू ऐसे, अरे ये वाली देखो, ये तो रेडियस ही कहलाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ से कितना ऊपर चला गया, मैंने बोल दिया थीटा एंगल लेट कर लिया। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा देखो ये देखो, ध्यान समझना, तुमसे मैंने कहा कि mg कहाँ लगेगा, सर नीचे लगेगा, हाँ लगा दी, चलो mg, ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप, mg लगा। अरे ये एंगल थीटा है, इसको हटाओ पहले तो, यहाँ बना दिया है ना, तो मैंने कहा ये एंगल थीटा है, मैंने इसको mg को धीमे धीमे आगे बढ़ाया ऐसे करके, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो ये सीधी पट्टी हो गई, ये सीधी पट्टी हो गई, बच्चों ये भी एंगल क्या बनेगा मेरे पास, ना 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 नहीं बनेगा, इसको पहला इसको छोड़ दो, अभी ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे आगे, ये बताओ कितना एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बताओ, अच्छा बताओ वाला एंगल, अरे ये थीटा है तो ये डॉट वाली पट्टी का थीटा बनेगा, तो भैया ये कितना बनेगा सर, 90 माइनस थीटा बनेगा। अब mg के जहां पे थीटा बनता है उसी का नाम क्या होता है, mg cos थीटा, लेकिन भैया cos के साथ क्या लगाना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, अरे भैया यहाँ पे क्या हो गया, mg sin थीटा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा जब ये mg sin थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा, इसका मैं क्या नाम रखूंगा, mg sin 90 माइनस थीटा, एंड व्हाट वी गेट, mg cos थीटा, आराम से है ना, है, चलो भाई समझ में आ गया। ये कॉन्टेक्ट में ऐसे है तो ऊपर कौन लग गया ऐसे करके, ये ऐसे कौन लग गया, ऊपर ऊपर लग गया, नॉर्मल लग गया, चलो नॉर्मल लगा दिया ऐसा करके। ठीक है भाई साहब, ठीक है, तुम यहाँ देखो, ये देखो यहाँ से ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा कुछ ऐसे करके, ये कितना एंगल है, थीटा है। अच्छा भाई साहब, तो ये कितनी है, देखो ये कितनी है, एक्स है। अच्छा भाई साहब, और ये कितनी है मेरे पास, सर ये एच आर दे रखी है रेडियस, तो भैया ये कितना हो गया, पाइथागोरस लगा दो, आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बेस निकल कर आ गई, बढ़िया बात है। और जहाँ देखो, ये मैंने क्या बोल दिया सिंपली, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे क्या है परपेंडिकुलर, एक्स दे रखा है, और क्या है बेस, अंडर रूट क्या बोलोगे भैया, आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आता क्या। चलो भाई चलो, क्या करा जाए देखो उसके अंदर। अब बच्चों एक तो हमें थीटा यहाँ से मिल चुका है, और वो भी हमने एज्यूम करा है, तो थीटा हमारे फॉर्मूले में नहीं आना चाहिए, हमने लेट करा है, आर दे रखा था, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है जरा देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, तो जो पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन होते हैं ना उसी के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, आर में और म्यू में। आराम से देखो कोई और फिगर बन रही हो, अब यहाँ देखो बच्चों, देखो मैंने कहा कि फ्रिक्शन की वैल्यू फिर किसके बराबर होगी, अरे सर फ्रिक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी, क्योंकि हम उसको फैलना नहीं चाहते, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, अगर हल्का सा ऊपर निकल जाएगा पहिए 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 नीचे फिसल जाएगा, हम उस हाइट पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो स्लाइडिंग नहीं कर रहा है, तो सारे फोर्स बराबर रख दो, ऊपर कौन लगा फ्रिक्शन, नीचे कौन लगा mg cos थीटा, बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन की वैल्यू अगर mg cos थीटा के बराबर होगी समाधान हो जाएगा। अरे सर फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सर म्यू एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और सर एन होता है एम जी के बराबर, ना भैया ना, यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी कहानी है, नॉर्मल ये गया और एम जी साइन थीटा, देखो ये गया, ये नॉर्मल एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया, तो मैं क्या रखूंगा बच्चों, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, एम जी कॉस थीटा, ये एम जी भगा दिया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, देखो जब मेरा कॉस अपॉन टेन नहीं मिलेगा, देखो कॉस साइन नीचे आ गया तो क्या मिल गया, सिंपली कॉट थीटा, उल्टा कर दिया तो भैया 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या मिल गया, सिंपली tan थीटा, वही खाने का, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, ये x अपॉन ये वाली कहानी है, ये अपॉन म्यू वाली कहानी है, आगे बढ़ाते हैं, तो x अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। चलो भैया आगे बढ़ाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं म्यू नहीं, चेक कर लो अच्छे से ना, 1 अपॉन म्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया भैया, म्यू का स्क्वायर है, ठीक है इधर लेके जाओ, एक्स का स्क्वायर ये हो गया म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो क्या मिल गया, आर का स्क्वायर, अरे भैया क्या निकालू बताओ, यहाँ से क्या निकाल दूं, एक्स निकाल दो, चलो एक्स निकाल देते हैं ना, एक्स निकाल देते हैं, चलो एक्स इज इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो भैया एक्स का स्क्वायर निकालना था तो एक्स मिल गया
आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ठीक है सर, एक्स पूछ रहा है, नहीं एक्स नहीं पूछ रहा हमसे, एक्स तो हमने भैया लेट करी ऊपर वाली है, ये पूछ रहा है बेस लाइन से कितना ऊपर चला गया हमारे पास पीला मकोड़ा एच ऊपर चला गया है, लेकिन हमें क्या मालूम है, एक्स प्लस आर, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू आर के बराबर, इसको तो लेकर आ जाओ, एच मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, और एक्स क्या दे रखा है, आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। चेक करो भैया, आर माइनस ऑप्शन में नहीं है, आर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और देखो कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं उसमें से, कुछ मॉडिफाई निकालते हैं, कुछ मॉडिफाई और हो जाए, देखो ये मिला, आर कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो एच इज इक्वल टू आर कॉमन निकाल दिया, क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये देखो अब चेक करो, देखो ये मिल जाए 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, अच्छा एक मिनट जरा चेक कर ले भैया, कुछ गलती तो नहीं करी हम लोगों ने पूरी कहानी में, ये तुम्हारे पास नीचे की तरफ आ रहा है और ये हमारा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही है भैया, देखो जो भी हमने आंसर निकाला है बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारे पास, आर 1 माइनस 1 अपॉन ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी मैच कर रहा है। हमारे टाइपर ने भांग पी का नशा करके टाइपिंग कर दी है, जरा कुछ तो जरा ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन जो सी मैच करेगा, मतलब ये है तुम्हारे पास जो ऑप्शन है ना वो ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है, आंसर बिल्कुल सही निकाला है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ये 2000 तुम्हारे 21 का क्वेश्चन है, ठीक है, चेक कर लेना इसको आराम से, ऑप्शन मैच कर रहा है।